everyone, today I am going to start with the conditions and warranties. This has been provided under section 12. First we need to understand what is conditions and warranties. So section 12 subclause 1 talks about that the stipulation may be condition or warranties. Suppose there is a contract of sale between the seller and the buyer. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं विच नीड टू बी फॉलो बाय द सेलर एंड ऑल्सो बाय द बायर. ठीक है, सो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं दैट विल कॉल द स्टेपुलेशन. स्टेपुलेशन चाहे कंडीशंस भी हो सकती हैं या वो वारंटीज भी हो सकती है. ठीक है, सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द कंडीशंस. कंडीशंस क्या होती है? दे आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत जरूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस था, जिस लिए हमने उस गुड्स को परचेज किया है या लिया है, उसको फुलफिल करनी चाहिए. ओके, दैट विल बी द कंडीशंस. एंड वारंटी ऑन द अदर हैंड, it has been provided under section 12 subclause 3, which is collateral to the main purpose of the contract. यहाँ पे जो वारंटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज एडिशन. वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है. ओके, बट हेयर condition is much important than warranty. If there is a breach of condition, अगर कोई ऐसी condition का breach हो रहा है, then in that case buyer has the right that he can repudiate the contract. वो उसी टाइम उस contract को खत्म कर सकता है अगर कोई भी condition breach हो रही है. On the other hand, in case of warranty, if there's a breach of warranty, then the buyer can not repudiate the contract, बट ही कैन क्लेम द डैमेजेस. ठीक है, यहाँ पे अगर वारंटी की कोई भी ब्रीच हो रही है, देन बायर कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस. सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ए इज अ सेलर एंड बी इज अ बायर. नाउ बायर वांट्स अ कोट फ्रॉम सेलर. ठीक है, बायर को सेलर से कोट चाहिए बाय 15 दिसंबर, जो कि उसे 16 दिसंबर को अपनी शादी में पहनना है. ओके, then in that case the time is essential. The time is the condition of the contract. यहाँ पे अगर seller timely deliver नहीं करेगा, then the main purpose for which the coat was being purchased, जिस लिए कोट खरीदा गया था, वो main purpose ही fulfill नहीं हो रहा है, वो अपनी शादी में पहन नहीं पाएगा. So in this the time is the condition. Okay, so in this if अगर seller लेट में डिलीवरी करता है, देन द बायर हैज द राइट दैट ही कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. बट ऑन द अदर हैंड, सपोज बी बायर ने बोला कि आई वांट द कोट बाय 15 दिसंबर विच आई नीड टू वेयर फॉर माई कमिंग विंटर सीजन. ठीक है, मुझे 15 दिसंबर तक कोट चाहिए जो कि मुझे अपने विंटर सीजन के लिए पहनना है. सो इन दिस द टाइम इज अ वारंटी, बिकॉज यहाँ पे उसको कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं चाहिए, उसको विंटर सीजन के लिए चाहिए. वो एक एडिशन बोला है कि भाई मुझे 15 दिसंबर तक दे दो. सो इन दिस इफ ए सेलर फेल्स टू डिलीवर ऑन 15 दिसंबर और इट वाज डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर. ठीक है, 15 दिसंबर को कोड डिलीवर नहीं हुआ बट 18 को हो गया. सो इन केस ऑफ वारंटी द बायर कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकता है, बट ही कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर द डिले इन डिलीवरी. ओके, यहाँ पे बायर रेप्यूडिएट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, बट लेट डिलीवरी की वजह से वो कंपनसेशन मांग सकता है, बिकॉज इन दिस केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. ओके, बिकॉज उसे विंटर सीजन के लिए पहनना था. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. नाउ वी कम टू द रेमेडीज which has been provided to the buyer in case of breach of condition. क्या क्या रेमेडीज है या क्या क्या ऑप्शंस हैं बायर के पास. फर्स्ट, he can repudiate the contract. If there's a breach of condition, he can just repudiate the contract. Second, he can waive the condition. ठीक है, जो उसके पास ब्रीच कर या उसके पास जो रेप्यूडिएट करने का राइट था वो उसको वेव कर दिया कि इट्स ओके,
कोई बात नहीं, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ओके डोंट वरी, आई विल एक्सेप्ट दैट गुड, उसने कंडीशन को ही वेव कर दिया। थर्ड, ही कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। जो कंडीशंस थी उसको, जो ब्रीच हुआ था कंडीशन का, उसको एज अ वारंटी लेता है। ओके, सपोज एज इन दैट शादी वाला केस, अगर बी उस कोड को एक्सेप्ट कर लिया, ओके, बी ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने लेट में किया है, मेरा पर्पस तो फुलफिल नहीं हो पाया, बट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कोड इज गुड, सो आई एक्सेप्ट दैट कोड, बट यू नीड टू गिव द डैमेजेस। यहाँ पे उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है गुड का, तो देर इज नाउ ही ट्रीटेड दैट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। सो आफ्टर दिस ही कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जो एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसको रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, उससे सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ओके, एज सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट द व्हेन द बायर ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, कब कब वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है, कैसे? फर्स्ट, सपोज ही वेव द कंडीशन, वो जो कंडीशन उसने टर्म्स एंड कंडीशन में स्टेपुलेशन में दी थी उसको वो वेव कर देता है, एंड ही एक्सेप्ट द गुड्स। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है उस गुड्स को, एंड ही ट्रीटेड दैट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। In this case, it will be treated as breach of warranty. Second, if the goods or a contract is not separable, okay, अगर वो separate नहीं हो सकते हैं, and buyer has accept part of that good, ठीक है, अगर उसने part of good accept कर लिया, then in that case it will be presumed that he has treated the breach of condition as breach of वारंटी, बिकॉज उसने एक पार्ट गुड का एक्सेप्ट कर लिया। नाउ ही इज बाउंड दैट ही नीड टू एक्सेप्ट ऑल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर नॉट सेपरेबल। ओके, इन दिस केस ही विल ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। नाउ कम्स कि क्या सिर्फ डिलीवर कर लेने से, गुड्स की डिलीवरी कर लेने से क्या उसका एक्सेप्टेंस माना जाता है? सो इन सेक्शन 42 इट टॉक्स अबाउट दैट एक्सेप्टेंस mere डिलीवरी से एक्सेप्टेंस नहीं होगा। फर्स्ट, द बायर नीड्स टू इंटीमेट दैट थिंग टू द सेलर कि भाई आई हैव एक्सेप्टेड योर गुड्स एंड आई हैव ट्रीटेड योर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, यहाँ पे वो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन सेलर को दे। सेकेंडली, आफ्टर एक्सेप्टिंग द गुड्स, उसने एक्सेप्ट किया गुड्स एंड ही स्टार्ट यूजिंग दैट गुड्स। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रीच हुआ बट कोई बात नहीं, उसने एक्सेप्ट किया और उसने आराम से यूज करने लगा। सो इन दैट केस इट इज प्रूव्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द बायर कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है। थर्ड, विद इन अ रीजनेबल टाइम, वो रीजनेबल टाइम एक्सीड हो गया है एंड उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंटीमेशन नहीं दिया है, देन इन दैट केस इट विल बी अज्यूम्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द बायर कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो रीजनेबल टाइम चला गया है and he has accepted the goods. These were the conditions by which we can say that the goods has been accepted, which has been provided under section 42. So these were the difference between conditions and warranties, and also section 13 talks about the when breach of condition is treated as breach of warranty. Okay, thank you.